मुझे मेरा 20,000 रुपया नहीं मिला तो याद रख 12 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। 12 घंटे के अंदर अगर मुझे मेरा 20,000 रुपया नहीं मिला तो डाल के पेट्रोल यहीं पे फूंक दूंगा। समझ गई? बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से ले आऊँ? मैंने कोई चोरी नहीं की। इतनी बड़ी रकम मेरे भैया ही कहाँ से ले आएंगे? किससे संदेशा ले जाऊँ? कौन मेरे भाई तक जाएगी मेरा संदेशा कैसे? राम बलि कहती हूँ भैया, राम बलि। ये मैं क्या देख रहा हूं? हमेशा चेहरे पर खुशी, जिस चेहरे पर हमेशा मुस्कान, आपकी आंखों में आंसू, इसका कारण मैं जान सकता हूं? एक मेरा काम करता भैया। काम बताइए। मेरे भैया राजेश से कह दो कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी बहन सोना को यहाँ से ले जाए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर कोई मुझ पर झूठा लांछन लगाता तो शायद अपने सीने पे मैं पत्थर रखकर बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरे स्वामी ने मुझे इल्जाम लगाया कि उनके जेब से मैं 20,000 रुपये चोरी कर ली। भैया मैंने कोई पैसे नहीं चोरी की। बड़ी आफत का टहा लिया है। 20,000 रुपया की चोरी गिर जा। इसे जब पैसा के बाद के सरवा कहता है चवन्नू पैसा नहीं, उधार लेके हमसे पी रहा। उन्होंने मुझसे कहा कि 12 घंटे की सिर्फ समय दे रहा हूँ, अगर 12 घंटे में मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मुझे पेट्रोल डाल के वो जितना जला देंगे। तुम चिंता न करो, दिल में सब्र रखो। मैं इसी वक्त तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूँ और पूरी खबर बताऊंगा, और तुम्हारा भाई वो पूरा पिता का फर्ज अदा कर रहा है, और मैं जा रहा हूँ, वो कोई ना कोई इंतजाम करके जरूर आएगा। और पैसा की चोरी के मतलब हम समझ गए। तुम चिंता न करो, मैं इसी वक्त तुम्हारे भैया के पास जा रहा हूँ, ठीक? और जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम हवेली से कदम बाहर नहीं रखना, और मैं आ रहा हूँ उसके बाद मैं तुम्हारे पति को देखता हूँ। तो जिंदगी भर शायद मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। क्या क्या सबने सजा क्या की कि मुझे जो सुख मुझे मेरे मायके में नहीं मिला वो सुख मुझे मेरे ससुराल में मिलेगा। लेकिन मुझे क्या पता कि ससुराल में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा तो मेरी माँ की गोद थी कि उनकी गोद में अपना सर रख के रो तो सकती थी, कोई सहारा तो था, लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं।
सारे अरमान सब कुछ चूर चूर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। बाबा करके पीढ़ी ये भलाईपुरा बाबूगंज, जिसके बाबूगंज भोजपुर, जिसके मालिक दीपू प्रजापति जी हैं, ड्राइवर बबलू भैया, उनकी तरफ से इसी लाइन पे 30 रुपया, एक छल्ला, एक बंडल बीड़ी। धन्यवाद। हेलो, हाय आगे कमला प्रसाद, कमला प्रसाद, कमलेश कुमार, राहुल दुबई वाले, राम सुख सिंह, जगदीश झेलहा से आए हुए हैं भाई साहब। इन भैया की ओर से ये 30 रुपए का इनाम पार्टी बोर्ड से धन्यवाद। ये भैया देखा ये करवा चौथ पूजते ही भूखी रही है, अच्छा तो आगे रोटी आएगी। अरे दुल्हन के लायक नहीं मिलल दूल्हा हो, दुल्हन के लायक नहीं। दुल्हन के लायक नहीं मिलल दूल्हा हो, कोई कहीं जोड़िया खा हो। दुल्हन के लायक नहीं मिलल दूल्हा।
मेरी बहन से मेरी मुलाकात नहीं हुई। 2 घंटे मुझे रुकना पड़ता और उतना टाइम मेरे पास नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि अगर माँ पूछेगी तो क्या बताऊंगा माँ से। नमस्ते राम बड़ी भैया। काहे के नमस्ते भाई, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? परेशानी के कारण है। ऐसी कौन सी बात थी? आज बहुत हम नाराज हैं। नाराज हो? मुझसे नाराज? तुमसे नहीं, तुम्हारी किस्मत से। भगवान कौनी तरह के किस्मत लिखे हैं भाई। एक खबर लेके आवा है। खबर? हाँ, बहुत चक्कर कहाँ सुखा है बेचारी का। मेरी बहन क्या दिक्कत है, इतने आराम से रह रही है, इतने बड़े खानदान में है, इतने ऊंचे लोग हैं। अरे रह रही नहीं, रही थी, अभी तक वो सुख में थी, लेकिन कल का नजारा क्या बदल गया, वही बात तो मैं बताने आया हूँ। कल का नजारा, इस बात क्या है? तोहरे बहनोई जौन बादल सिंह है, तोहरे बहन के ऊपर 20,000 रुपया की चोरी का इल्जाम लगाया। सही है, झूठ के ना? 20,000 रुपए की चोरी का इल्जाम? तोहरे बहन के ऊपर 20,000 रुपया की चोरी का इल्जाम लगाए और तोहरे बहन का 12 घंटा का टाइम दिए कि या तो मेरा 12 घंटा के अंदर 20,000 रुपया मंगवा, अगर 12 घंटे के अंदर मेरा रुपया नहीं मिला तो या तो हवेली से बाहर निकलवा दूंगा या पेट्रोल डलवा के हवेली में जिंदा जला दूंगा। मैं क्या सुन रहा हूँ अपने कानों से राम बोली, इतना बड़ा इल्जाम मेरी बहन पर लगाया है। 12 घंटे का मेरे जीजा ने वक्त दिया है। हाँ भैया, मेरी बहन ने कभी 20 पैसे की चोरी नहीं। आज मैं कैसे मान लूं कि मेरी बहन 20,000 रुपए की चोरी? अरे यार, तुम तो बचपने से भाई पढ़ा था। हाँ भैया, हम तो मनाई का 2 मिनट में जान ले थे कौन तरह में मनैया है। तो हर बहन चोरी नहीं कर सका, लेकिन अब तोहरे बहन वही का हम कहा कहीं। अब भाई एक काम करा, या तो जा, अगर तोहरे लगे हो तो 20,000 रुपया दे, ना हो तो कौनो न कौनो बहाने अपनी बहन सोना का हुआ से अपने घर ले आओ, और नहीं तो हर बहन कहे कि अगर 12 घंटे में थोड़ा भी देर किए तो अपनी बहन को जिंदा नहीं पाए। राम बोली, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरे जीजा के सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ, खास है, खास दोस्त हो। हाँ, इसलिए यहाँ से जाने के बाद मेरे जीजा जी को अच्छी तरह समझाना। रही बात 12 घंटे की, तो मैं उससे पहले आने की कोशिश करूँ। जल्दी आ जाए, हम 12 घंटे तक समझाए रात्रि, और लेट दिन क्या भाई ने फिर न समझाए। चाम चलब हवेली चुराए के आवाज, तो हर बहन हम जाना चाहिए, कौन आ जाना। हम चलब भाई, नमस्ते। बताओ, अभी मैं घर नहीं पहुंचा, रास्ते में हूँ। हर रास्ते में इतना बड़ा संदेशा लेकर रहा हूँ, समझ में नहीं आता किस तरफ जाऊं, घर जाऊं या फिर वापस अपने बहन के यहाँ जाऊं। सबसे पहले मुझे अपने घर जाना चाहिए, और ये सारी बात मुझे अपनी माँ से बताना चाहिए। होने को आ गई। मेरा बेटा राजेश अभी तक अपने बहन के यहाँ से नहीं आया। हमें लगता है तू पगला वहीं रुक गया। राजेश, खुश रहो बेटे। तेरी बहन कैसी? राजेश, क्या बात है बेटे? बहुत बुरी खबर है माँ, समझ में नहीं आता किस तरह से बयां करूं। हाँ माँ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? अरे वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। सुनो,
कि मैया भेजा है संदेशा ये वरदान है, मैया भेजा है की चोरी मेरी बेटी ने किया है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? मेरी बेटी ऐसा किसी नहीं कर सकती। माँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन जीजा जी ने कहा कि 12 घंटे का वक्त उन्होंने दिया है। अगर 12 घंटे के अंदर उनके 20,000 रुपए नहीं लौटाए गए तो हमारी बहन को मार डालेंगे। माँ, बेटा करे सकती है ऐसा वो हर किसी नहीं। तो लगता है इसमें जरूर लोगों की कोई चाल है। मेरी बेटी को केवल फंसाया जा रहा है। माँ, ये बात तो सच है, मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमारे कहने से क्या होता है? माँ, जाना तो पड़ेगा। माँ, जिगर से भेजा है ये बहना उसके घर मुझको जाना पड़े। ऐसे भी करके सुन लो मैया मेरी, ऐसे भी करके मैया मेरी समस्या को 12 घंटे के पहले अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो हमारी बहन के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। माँ, तेरे बाप को लाख करती मनाती, तेरे बाप को बेटा उनके घर
रिश्ता रचाओ पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। देख लो बेटा अब आ गया वही। जिस दिन का हमें डर था आखिर वही दिन हमें देखने को मिल रहा है। मैं तुम्हारे पिताजी को मना करती थी, वो बड़े लोग हैं, उनके घर रिश्ता मत रचाइए, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी और उन लोगों के यहाँ अपनी बेटी की शादी कर दिया। और आज आखिर में वही दिन देखने को मिल रहा है। नहीं माँ, पिताजी इस दुनिया में नहीं, इसलिए मुझे दोस्त देना बेकार है। हमें वहाँ जाना है। हाँ बेटे, इसी वक्त चलो।